अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साहिल हुसैन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधा रास्ता दिखाए, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और अल्टीमेटली सीधे रास्ते पर रखे। आज की इस वीडियो में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, हाउ टू चैनलाइज योर एंगर, हाउ टू ट्रिक योर एंगर। देखिए, इस मौजू पर बात करने से पहले हम गुस्से की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। गुस्सा किसी भी तरह की एक इज़्तिराबी कैफियत है और एक गैर दोस्ताना रवैया है जो किसी भी शख्स के लिए हो सकता है और इसकी बुनियादी वजह इंसान के किसी भी जज्बे का मजरूह होना है। देखिए, हमारा जो मसला है, बुनियादी मसला आजकल के मुसलमानों का, देखिए मैं मुसलमानों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर एक जो चीज़ है, कुरान पाक ने हमें गौर व फिक्र की तलकीन दी। गौर व फिक्र महज आसमान, सूरज, चरिंद परिंद और कहकशाओं पे गौर व फिक्र नहीं था, मगर ये गौर व फिक्र इंसान की अपनी ज़ात पर भी है, इंसान के अपने नफ्स में, इंसान के अपने अंदर झांकने का नाम भी है। इकबाल फरमाते हैं कि आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू और हासिल भी तू। अब देखें कि ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि आप गुस्से को कंट्रोल करें। मेरी वीडियो का एक टाइटल तो है, मगर ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि आप गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्सा पी जाना अक्लमंदी नहीं है। कहा जाता है कि अक्लमंद इंसान वो है जिसका जो गुस्से का कम तेज है, जिसके काबू में उसका गुस्सा है, जो गुस्से को पी जाता है। मगर बात ऐसी नहीं है। एक अक्लमंद इंसान गुस्सा पीता नहीं है, गुस्सा थूक देता है। देखिए, आप गुस्से को काबू नहीं कर सकते। आपने वो हदीस सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि जिसका मफहूम है, आपने पूछा कि तुम लोग पहलवान किसे समझते हो? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कि जो किसी दूसरे को पछाड़ दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकत में पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। तो इस हदीस से ये बात तो साबित होती है कि गुस्से को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। हमें गुस्सा आता है, हम गुस्सा करते हैं, इस गुस्से के दौरान कोई भी ऐसा फैसला कर बैठते हैं जिसके बाद हमें उसके ऊपर पछतावा होता है और फिर हम सोचते हैं कि हम आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, मगर होता यह है कि अगली दफ़ा भी ऐसा ही होता है और हम फिर यही सोचते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली जब एक इंसान की एक आदत ये डेवलप हो जाती है और गुस्सा जब इंसान की नफ्सियात में आ जाता है तो हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंसान के अंदर से बस गुस्सा निकलता है और ये इंसान को तबाह कर देती है। देखिए, और अक्सर वक्त ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर भी गुस्सा करते हैं, इसलिए क्योंकि हमने सोचा था कि हम इस सिचुएशन में गुस्सा नहीं करेंगे, मगर हम फिर गुस्सा करते हैं। एंड ऑल थिंग गुस्सा 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 एंड इट्स लाइक गुस्सा गुस्सा एवरीवेयर। बट बात यह है कि हमने गौर व फिक्र करना है। आप देखें कि विलियम दी फोर कहते हैं कि गुस्से को प्रेशर कुकर से तशबीह दी जा सकती है। देखिए, अब उसने कहा कि आप अपने अंदर गुस्से को काबू तो कर सकते हैं, आप अपने अंदर गुस्से को भर सकते हैं, मगर एक लिमिट पे। उसके बाद क्या होगा? प्रेशर कुकर विल बर्स्ट आउट, ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। इसलिए आपने अपने अंदर में गुस्सा पैदा नहीं करना, गुस्से को चैनलाइज करना है और यही आज की इस वीडियो का टॉपिक है। देखें, गुस्सा एक नफ्स की आदत है, आपने इसको समझना है। एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आपको शुरू में नहीं आएगी, बट विद ड्यू द प्रैक्टिस, जैसे हर चीज़ की एक प्रैक्टिस होती है, जैसे साइकिल चलाने की एक प्रैक्टिस होती है, जैसे बैट बॉल की एक प्रैक्टिस होती है। पहले दिन शायद किसी खिलाड़ी को बैट भी पकड़ना नहीं आता, मगर वो फिर एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाता है। दिस इज ऑल ड्यू टू प्रैक्टिस। तो मेन चीज़ फोकस प्रैक्टिस पे रहेगा। और ट्रिक ये है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आए, आपने देखना है कि वो गुस्सा आपको क्यों आया। यही मेन चीज़ है। आपने अपनी ज़ात से मावरा होकर सोचना है, ना किसी के बारे में अच्छा सोचना है, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है। देखिए, हमारा मसला ये है कि हमने हर चीज़ के बारे में एक नुक्ता नज़र बना रखा है। हर रिश्ते के बारे में, हर इंसान के बारे में हमें पता है कि ये शख्स अच्छा है, ये शख्स बुरा है, और यही हमारी गलती है। हम देखते ही नहीं सिचुएशन क्या है, हम ये नहीं देखते कि किसी ने क्या बात किया। हमारे दिमाग में बस एक इमेज है कि इस शख्स ने जो बात करनी है वो बुरी है और इस शख्स ने जो बात करनी है वो अच्छी है। इस चीज़ों से मावरा होकर सोचें,
तो फिर ही आप अपनी बहुत सारी खूबियों पे काबू पा सकेंगे, अपने गुस्से पे काबू पा सकेंगे, और यही चीज़ इंसान को बहुत फ़ायदा देती है। देखिए, करना आपने ये है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन से आपको टैकल करना पड़े, तो आपने सबसे पहले देखना है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। आया कि अगले की गलती है या मेरी अपनी गलती है। और इससे बड़ी बात ये कि अगर अगले की गलती है भी, तो क्या वो गलती इतनी बड़ी है जितना बड़ा मेरा गुस्सा है। आप देखें कि अगर आप इंसाफ से फैसला करें, अपनी ज़ात को देखें, अगले की ज़ात को देखें, सिचुएशन को देखें, इस चीज़ से मावरा होकर कि अगले ने मुझसे ज़्यादती करी, जैसा कि मैंने बात की, इस इमेज से बाहर निकल के फिर आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ अगर आप हमेशा अपने गुस्से को टैकल करेंगे, हमेशा अपने गुस्से से इसी तरह बिहेव करेंगे, अपने नफ्स को आंखें दिखाएंगे, अपने नफ्स को अगर आप यही कहेंगे कि तुम गलती पर हो, तो आपका नफ्स थोड़ा होशियार रहेगा, आपकी आंखें थोड़ी खुलेंगी, और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ अगर आप हर सिचुएशन को टैकल करेंगे कि यदि आज मुझे गुस्से की हालत में मैं खुद से पूछता हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आया, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी अपनी ही गलती निकल आए, या अगर किसी अगले की है भी तो वो इतनी बड़ी नहीं है कि जितना बड़ा मेरा गुस्सा है, और अगर वो बड़ी भी है तो मैं गुस्सा करके अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि गलती तो किसी दूसरे की है, तो मुझे अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कूल रहा करें। और आखिर में मैं ट्रिक दूंगा कि जब कभी आप गुस्से की हालत में हो तो ज़हनी और दिल के अंदर ही कलामी मत किया करें, आप खुद से बात भी कर लिया करें थोड़ी बहुत। आप खुद से पूछा करें कि आया मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, कि भाई तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। अपने साथ खुद को दोस्त बनाएं, आपकी बहुत सारी चीज़ें आप पर आश्कार होंगी, और यही ज़िंदगी गुजारने का उसूल है। गौर व फिक्र किया करें, चीज़ों को देखा करें, और ना सिर्फ गुस्से को बल्कि अपने हर जज्बात को, अपनी कभी सोच को, अपनी मोहब्बत को, और ऐसे बहुत सारे जज्बात जिनके अंदर सुबह से लेकर शाम तक इंसान घिरा होता है और इंसान को पता भी नहीं होता। इन जज्बातों को देखना शुरू करें, इनको परखना शुरू करें। ये जज्बात कहीं आपको ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, कहीं आपको बर्बाद तो नहीं कर रहे। इन जज्बातों को देखें और इनको चैनलाइज करना सीखें। अपने जज्बातों को दुबाएं मत, ये दुबाने वाली चीज़ नहीं है, हर चीज़ को चैनलाइज किया जाता है, यही जज्बातों का उसूल है। अल्लाह कादिर मुतलक से दुआ है कि मेरी बात आपके दिलों तक पहुंची होगी, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है।